समझ आए। देखो पहले ये कितने प्रकार का होता है? तीन, है ना। मतलब कौन कौन सा लिया था पहला अपन? बाह्य शोषण और है ना। तो कौन सा ले रहा पहला अपन ने? बाह्य शोषण। ठीक है। देखो नाक को समझना, नाक में दो छिद्र रहते हैं ना। ठीक है, समझना यहाँ पे। तो ये क्या करता है ना, दो छिद्र ये वाले नाक। तो ये गैस मतलब गैस को ना, गैसों का मतलब प्रवेश यहाँ से होता है, मतलब O2 का प्रवेश। ठीक है, नाक से होता है। ठीक है, तो ये क्या है नाक, ये तो ज्यादा सरल है। मतलब यहाँ से गैसों का प्रवेश हो रहा, O2 का प्रवेश हो रहा। कहाँ से? नाक से। देखो यहाँ पे ये समझना, नसा गुहा। क्या? नसा गुहा। ठीक है, नसा गुहा। देखो नसा क्या? नसा गुहा। ठीक है, नसा क्या? देखो नसा गुहा जो नाक रहती है ना, नाक से लगाकर ये रहा, ये वाला हिस्सा यहाँ तक का, ये यहाँ तक का ना, यहाँ से लगाकर यहाँ से, ये क्या कहलाता है? नसा गुहा। समझना अच्छे से। देखो यहाँ पर एक ऐसा मतलब बना रहता है कि नहीं, यहाँ से जैसे जा रहा है ऐसा ऐसा, है ना। ठीक है ना। तो देखो नसा गुहा पर यहाँ पर पाया जाता है म्यूकस, मतलब म्यूकस का स्त्राव होता है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से लगाकर अपना नाक है, तो यहाँ तक मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ समझना डायग्राम में, क्योंकि यहाँ तो बता नहीं सकता मैं तोड़ ताड़ के कि बता दूं। तो मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन? नसा गुहा। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? म्यूकस। मतलब म्यूकस एक प्रकार का मतलब वो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, समझा। तो वो मनुष्य के शरीर में एक दिन में मतलब आधा लीटर समझ लो, 0.5 इतना स्त्रावित हो जाता। अच्छा ये क्या क्यों होता? ये काम क्या करता? ये वाला ना सर्दी अलग होती, ये मतलब ज्यादा स्त्रावित होती तब सर्दी होती। ठीक है, कम जैसे पर डे एक स्वास्थ्य व्यक्ति में इतना स्त्रावित होता, तो ये क्या क्या करता है ना, आधा लीटर स्त्रावित हो जाता, तो ऐसा। तो ये क्या क्या काम करता सुनना। देखो यहाँ से मैंने क्या प्रेस किया, मतलब गैस बहुत सारी मतलब प्रेस हुई यहाँ से। ठीक है, अब सुनो, इसमें ये वाली नसा गुहा में क्या बाल भी पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। बाल पाए जाते हैं कि नहीं नाक में। ठीक है, देखो तो मैंने क्या करा कि मैं यहाँ पे मतलब बाहर गया। ठीक है, तो वहां से मैंने मतलब सांस ली, मेरे सांस ली, तो उसके साथ क्या है, धूल के कण और ये आए। ठीक है, आए मतलब, है ना। तो ये बाल क्या करते हैं, उनको रोक लेते। ठीक है ना, रोक लेते। आप देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे कहीं पर काम करने गए फैक्ट्रियों में, तो नाक में मतलब बहुत जम जाता। खेत में काम करने गए, शुक्ला भरने गए, है ना, समझा। तो वहां पे क्या हुआ कि मतलब जो छारी रहती ना, वो कहाँ पे नाक में जम जाती है यहाँ पे। ठीक है, जम गई, तो ये बाल क्या करते हैं, धूल या कण को मतलब रोक लेते हैं यहाँ उनके, तो वायु अंदर गई। अब देखो, अब ये म्यूकस क्या करता है, जैसे अंदर गई तो कुछ मात्रा में ऐसे कि जो बाल ज्यादा है तो नहीं रोक सकते ना यार, इतने तो है नहीं कि जाली जैसे लगे हैं, है ना, कम है। तो क्या करता है, मुकस चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, तो जैसे छोटे छोटे और भी आ गए ना, तो वो जाके कहाँ जम जाते हैं, मतलब म्यूकस चिपचिपा रहता है, तो वहां पे जाके वो सब की सब जम जाते हैं। कौन जम जाते हैं? जो धूल कण या कुछ मतलब रहते, और कुछ मतलब बैक्टीरिया आ गए, वो उनको भी ये रोक लेता, मतलब यहाँ पे जम जाते। ठीक है, समझ में आया कि मतलब अंदर गया। कुछ मात्रा में तो क्या बालों ने रोक लिया। ठीक है ना। नसा गुहा में क्या क्या बाल रहते हैं, ठीक है, और ये म्यूकस, है ना। तो कुछ मात्रा में तो बालों ने रोक लिया, पर कुछ मात्रा में जो मतलब छोटे छोटे, ज्यादा ही छोटे, उनको तो नहीं रोक सकता ना। तो वो जाके यहाँ पे म्यूकस जो चिपचिपा रहता है, कितना निकलता है, तो आधा लीटर करीबन रहता है, तो वहां पे जाके जम जाता है। जैसे अपन मान लो मतलब काम करके आए, है ना, तो फिर अपने मतलब नाक से मतलब बहुत सारा मतलब निकलता है कि नहीं कचरा, वो वही है ना, तो वही जमा रहता है, क्योंकि यहाँ से अंदर नहीं जा सकता, अंदर चले गए तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा लगातार काम करते रहे तो ये अंदर भी जा सकते हैं, देखा है कि नहीं, कोई बीमार हो जाते हैं, है ना, समझ में आ गया। तो ये म्यूकस क्या करता है कि मतलब जो इस वायु का शुद्धिकरण कौन करता है, ठीक है, वायु का शुद्धिकरण। ठीक है, समझ में आ गया। वायु का शुद्धिकरण कौन करता है, तो म्यूकस। समझ में आया ना।
और बाल भी क्या करते हैं, वायु का शुद्धिकरण। ऐसे ही थोड़ी मारे बाल, वहां जरूरत क्या है वहां पे, ये इसीलिए रहते बाल। समझ में आया, इतना आया है ना। देखो अब म्यूकस और क्या करता है, देखो मैं यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब मेरा तापमान कितना है, मतलब मान के चलना 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 27 डिग्री सेल्सियस है मेरा तापमान, है ना। तो मैं मतलब गया दूसरी जगह पे, कैसे, मान लो मैं ज्यादा गर्म एरिया में गया, तो वहां का तापमान मेरे को मिला 35 डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड। तो क्या हुआ, वहां पे हवाएं भी गर्म रहेगी कि ना, तो मैंने हवाएं सांस ली अंदर, तो गर्म हवा गई ना मेरे मतलब अंदर, तो मेरा तापमान तो कितना है यार, 37। तो मैं गर्म हवा थोड़ी अंदर ले जा सकता हूँ। तो क्या करता है ये म्यूकस ना, ताप का नियंत्रण, मतलब शरीर के तापमान के बराबर कौन करता है, म्यूकस। मतलब गैस का तापमान रहेगा ना ज्यादा, तो उसका नियंत्रण भी करते हैं। जैसे कहीं पर आग लग गई, तो अपन यार आग वहां पे गैस रहती कि ना, तो बहुत सारा तो मतलब गरम गैस आती, तो मतलब वो उसका ये क्या कर देता है कि मतलब ताप का नियमन, मतलब बराबर अपना शरीर और, है ना, संतुलन कर देता शरीर के तापमान के बराबर। तो ये म्यूकस कर देता है। समझ आएगा, आया। अब मैं यहाँ से, मेरा तापमान 27 डिग्री है, ठीक है, 27 डिग्री है। अब मैं उधर गया ठंडे इलाकों में, वहां का मान लो 14 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, मान लो कोई भी मतलब कम इससे, तो वहां भी क्या करेगा कि मैंने सांस ली जैसे, तो मतलब ठंडी गई, हाँ, तो वहां पे क्या करता है कि मतलब ठंडी गई, तो ये टेम्परेचर उसका भी बना देगा, है ना। सुन लो, अगर वहां पे सर्दियां कैसी हो जाती, जैसे मतलब सर्दी कैसे हो रही, देखो वहां पे गया मैं 14 डिग्री रहा, है ना, तो वहां पे गया तो लगातार ठंडी, अगर कुछ समय के लिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर लगातार जारी, तो वहां से म्यूकस का क्या ज्यादा स्त्राव होने लग जाता है, तो इसकी वजह से सर्दी हो जाती है। समझ में आया समझ में। देखो तो म्यूकस क्या क्या करता है, एक तो मतलब ताप का नियमन, और एक जो मतलब वायु का शुद्धिकरण, मतलब जो भी धूल कण या जीवाणु बड़े बड़े चले जाते हैं तो उनको रोक लेता है ना। समझ में आया इतना। कौन कर रहा अपना, म्यूकस, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता, म्यूकस कहाँ पाया जाता बोले तो नजल कैविटी या नसागुहा में, ठीक है, नजल कैविटी या नसागुहा में, ठीक है। इसमें और क्या पाया जाता है, तो बाल, वो भी क्या करते हैं, वायु का शुद्धिकरण ही करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना, आया। देखो आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया रे डस्टर तेरे, हाथ में तो अरे यार हाथ में दे दिया। देख समझ में आया, अरे यार ये उल्टा, देखो क्या। अब अगला कौन सा है अपना, ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी। देखो जो मतलब ये जीभ रहती ना, जीभ के जैसे जस्ट नीचे गया, यहाँ से मतलब अपन ने खाना यहाँ से मतलब खाते यहाँ से, और ये जीभ है ना, तो जीभ के ऊपर से खाना खाते, तो यहाँ से अंदर जाता है खाना, और जहाँ पे ये ऊपर मतलब ऊपर नाक, और अपन मुंह से भी सांस ले सकते कि नहीं, और नाक से भी ले रहे, तो क्या होता है कि जो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी। मतलब दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जाके नाक भी मिल रहा और मुंह की मतलब दोनों सेंटर रहता है, वहां पे क्या बोलते हैं, ग्रसनी, है ना। यहाँ पे ग्रसनी है, तो ग्रसनी देखो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये मतलब ये छिद्र दिख रहा है ना, यहाँ इसको बोलते हैं हिपोग्लोटिस, ठीक है, हिपोग्लोटिस। और जो यहाँ ये वाला छिद्र है ना, इसको बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। इसका समझना है ना। ग्रसनी कहाँ पाई थी पता है कि, ग्रसनी पता चल गई कि दोनों के जॉइंट में, मतलब जो नाक और मुंह का जॉइंट दोनों जहाँ मिलता वहां पे ग्रसनी रहती। देखो अब सुनना यहाँ पे, अब देखो यहां से मैंने सांस ली, ठीक है, सांस ली, तो मतलब मेरे डायरेक्ट यहाँ से होते हुए मतलब यहाँ पे चले गए, ये यहाँ से खाना जाता है ना, समझना। अब सुनो, अब मैंने क्या करा कि मैंने खाना खाया, तो खाना खाते वक्त अपन मतलब निगलते वक्त अपन सांस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो क्यों नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे मान लो, अच्छा सुनो, अपन बहुत रनिंग कर रहे, रनिंग करके आए, मतलब अपन का दम फूल गया है ना, और क्या हुआ कि मतलब मैं आया जस्ट, और मैं पानी गड़ गड़ पीने लग गया, पानी बहुत मतलब पीने लग गया लगातार। उस समय पे अपन सांस नहीं ले सकते, बाद में आती नहीं अपन, हाँ जोर जोर से मतलब सांस लेते,
पर पानी पीते वक्त सांस लेते क्या नहीं। कि पानी पी रहे हो जोर से तो सांस ले रहे क्या अपन नहीं लेते ना, तो उसका रीजन समझना। और खाना खाने मतलब खाना खाते वक्त भी नहीं सांस लेते, देखो निगलते वक्त मतलब खाते वक्त ले सकते हैं, पर जैसे निगले तो मतलब सांस नहीं ले सकते। देखो तो जो मतलब देखो यहाँ पे एक वो मतलब इस टाइप का वो उभरा हुआ भाग पाया जाता, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा कि जैसे मेरा मतलब खाना मैंने यहाँ से निगला, ठीक है, ये अपनी नली मतलब यहाँ से अपनी वायु प्रवेश करती है और यहाँ से खाना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने खाना मतलब खाया और मैंने निगला, है ना, अंदर निकला, किसके सहायता से निकलते अपन, जीभ की सहायता, क्योंकि जीभ की सहायता से खाना निकला, ठीक है, निकला। तो देखो खाना खाने की बात कर दी तो भूख नहीं लगा, देखो तो निकला यहाँ से, है ना, तो यहाँ से निकला तो ये उभरा हुआ भाग रहता है ना, तो ये क्या करता है यहाँ जाके ऐसा मतलब देखो यहाँ बना रहा कुछ एरिया, ठीक है, ये जीभ है ना, समझ में आ गया, ये जीभ और ये ऊपर वाला नाक, ठीक है, और ये क्या है अपना उभरा हुआ भाग, है ना, नहीं यहाँ पे आएगा ये उभरा हुआ भाग। समझना, यहाँ से मेरी वायु जाती है और यहाँ से मतलब यहाँ से दो नलियां रहती है, एक में खाना जाता है और एक में वायु, मतलब देखो एक में ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहाँ से यहाँ मेरी वायु मतलब यहाँ से क्या जाती है, वायु, ठीक है, समझ आया यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही यहाँ से क्या खाना निकला, समझ लो खाना मैंने निकला, तो ये उभरा भाग में रहता ना, तो ये ऐसा हो जाता, देखो ऐसा मतलब इसको बंद कर देता उस टाइम पे, ऐसा मतलब ये नीचे आ जाता, मान लो मतलब कहीं लगे रहते ना, मैंने निकला तो ये ऐसा ये वाली नली को रोक मतलब बंद कर देता, तो अपना खाना किधर चले जाता, जो खाने वाली नली में अंदर चले गया, ठीक है, पर ये उस समय पे बंद हो जाती, इसलिए अपन सांस नहीं लेते। अगर मैंने पानी जोर से पी रहा गट 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 गट, तो क्या हुआ कि ये उस समय पे बंद रहता है, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ तब तक बंद रहता है, तो क्या होता है सांस में जाता है ना, सांस यहाँ पे नहीं गई। अब मैं मतलब नदी में गया नहाने के लिए, है ना, बहुत दिन से नहाया नहीं, तो गया, तो क्या हुआ कि मतलब वहां अंदर मतलब डूबा हूं, तो वहां पे सांस क्यों नहीं ले पाते, दिक्कत है। अगर मैंने सांस ले ली तो वहां मेरे यहाँ पे पानी चला जाएगा, तो इसलिए मतलब वो हो जाता, तो दिक्कत ये रहती। तो क्या हुआ कि ये बंद हो जाती, समझ में आई है। तो ये खाना कहाँ चलेगा, डायरेक्ट मेरा आहार नाल में चलेगा, शौच नाल में नहीं चला। देखो अब क्या हुआ, मैंने मतलब अच्छा मैंने हम मुंह से भी तो सांस ले सकते, तो मुंह से तो धुल के करने सब जाते, वो कहाँ सब होते, तो वो डायरेक्ट चले जाते। तो बोलते रहा ज्यादा मुंह से सांस, है ना, मुंह से सांस ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, समझना। तो उससे धुल के कण गए तो ये डायरेक्ट है यहाँ पे, तो वो चले भी जाते, तो इनको कौन कर देता, फेफड़े साफ कर देते। पर देखो अब क्या रहता है, ये दिक्कत क्या रहती कि ये वो मतलब ज्यादा ही मात्रा में पथरी वथरी हो जाती ना, तो इसी वजह से कि मतलब वो लगातार चले जाते। तो अब ये फेफड़े तो उनका गैसों का तो वो कर देते, पर वो बारीक बारीक रहते उनका थोड़ी कर देते, ठीक है, वो जमते रहते, इसलिए वो निर्माण हो जाता। तो देखो ये समझ में आया कि क्या कि मतलब कौन से ग्रसनी ली थी ना अपन ने, ठीक है, तो ये खाना गया तो ये इसमें नहीं आया, ठीक है। अब सुनना, देखो अब क्या होता है, अब जैसे अपन खाना खाते हैं, है ना, खाना खा रहे और आपके मतलब दीदी आप पर्टिकुलर अपन ने खाना खाया और मतलब झटका आया, तो मतलब अपन को वो मतलब नाक से भी, है ना, नाक से और वो निकलने लगा, मतलब जैसे है ना, मेरे मतलब मैंने खाना खाया, है ना, और मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाते वक्त मतलब आप क्या हुआ कि आप हंस रहे हो, खाना खाते हो, हम अधिकतर आपको हंसाते हो और आप मतलब वो आ जाती मतलब, तो आप मतलब क्या करते हो, खांसने लगते हो। तो क्या रहता है उस समय पे, कैसे होता है, देखो जैसे आप खाना खा रहे हो, है ना, और हमने हंसा दिया, तो क्या हुआ कि आपको सांस हंसने के लिए सांस की मतलब सांस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, जब आप खाना खा रहे हो और यहाँ पे कुछ कण अटके रहते हैं, और जैसे आपने सांस लिया तो डायरेक्ट कहाँ चले गए, श्वास नली में चले गए। तो क्या करते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब यहाँ तो वायु का स्थान है यार, कोई मतलब खाने वाला थोड़ी जा सकता। तो क्या हुआ, तो यहाँ से गए अंदर, है ना, तो जैसे गया तो आपके फेफड़े पहचान लेंगे यार कोई आ रहा मतलब बड़ा, है ना, कोई आ रहा, तो उसको क्या करें, तुरंत वहां से फेफड़े वापस वहां से निकालेंगे।
तो आपको डायरेक्ट क्या आएगी, खांसी आएगी, और आपका नाक से भी और मुंह से भी मतलब है ना निकला, तो वो इसके माध्यम से बाहर फेंक देंगे, मतलब वो वहां पे रोक लेंगे कि मतलब अंदर नहीं जाने देंगे, फेफड़ों में अंदर नहीं जाने देंगे खाने के कण को, है ना। नहीं तो यार खाने के कण आप लोग भी तो हंसते तो हम ऐसे नहीं करते, और हमारा मतलब वो ज्यादा बड़ा रहता, आपकी नली पतली होगी, ले रहती है। हम तो भाई खतरनाक, खाना भी खा ले, पानी भी पी ले, मतलब सब एक साथ, और दारू पी ले ना, सब एक साथ हो जाता है ना, समझ में आया? तो देखो ये समझ में आया कि ग्रसनी कैसे मतलब है ना, कि खाना के मतलब काम कैसे करती है, और वो खाना मतलब अपन को छींक के मतलब वो छींक सॉरी मतलब जो अपन जैसे श्वास नली में खाना चलेगा तो वापस कैसे आएगा, ठीक है, वो समझ में आ गया, इतना आया है ना। तो इसका काम देखा। अच्छा यहाँ पे पाए जाते हैं मतलब क्या बोलते हैं, इपोग्लोटिस और ग्लोटिस, तो ये यही काम कर रहे हैं। देखो ग्लोटिस मतलब इपोग्लोटिस होते, तो ये यहाँ पे देखो। अब सुनो क्या रहता कि जैसे आप मतलब नाक से निकलने लग जाता डायरेक्ट, मतलब नाक में आ जाता, वो यहाँ से वापस गया जैसे खाना तो नाक में आ जाता, और अपन को है ना नाक में आता ना, तो क्यों आता कि जैसे जोर से आए तो ये अब ये तो बंद करने का काम करता, तो ये मुंह में बंद हो जाएगा, वो नाक में ऊपर चले जाएगा, समझ में आ गया, आया समझ में। तो इसलिए अपन को मतलब नाक में मतलब, और जैसे कुछ चरका खाते हैं ना, तब भी चरका खाते अपन ने खाया, जोर जोर से खा रहे मतलब जम के, कभी मिलाने से, ठीक है, खा रहे, तो क्या हुआ कि मतलब उस चरका खा रहे तो अपन को ऐसे जोर जोर से, तो वायु मतलब फिर वहां भी तो सांस लेते कि चरका लग रहा, तो मतलब करते कि ना, तो उस समय भी तो वायु मतलब वो होती होगी, तो इसीलिए वहां वो अंदर चले जाता चरका, मतलब तो डायरेक्ट वो नाक में आ जाता है उस समय पे। समझ में इतना समझ में आ गया कौन से ग्रसनी, ठीक है, और नशा को और नाक और ग्रसनी हो गए, समझ में आ गया तीनों अच्छे से, ठीक है। अगला क्या रहता अपन, क्या है स्वर यंत्र या लेरिंग्स। देखो स्वर यंत्र ये रहा, ये वाला है ना, दिख रहा, मेरा दिख रहा होगा स्पष्ट, आप लोगों का नहीं ज्यादा, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, यहीं पे रहता है खाना, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि अब मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकता, पर बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर एरिया, कंठ का मतलब वो नहीं बना, पर ये क्या करता है, देखो कंठ, जैसे क्या हुआ कि मतलब मैं बोल रहा हूं तो ये स्वर यंत्र, इसको स्वर यंत्र मतलब यहाँ से ध्वनि एक प्रकार का मतलब ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, यहाँ से ध्वनि निकल रही, आवाज मतलब ध्वनि मतलब आवाज एक कंपन निकल रहा, और उसको अपन शब्द के रूप में कहाँ लाके बना रहे, मुंह में। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से नहीं बन के निकल रहे कि डायरेक्ट निकल रहे, यहाँ से तो एक ध्वनि मतलब क्या आ रही, वो ध्वनि आई, अपन ने मुंह में लाके उसको शब्द के रूप में परिवर्तित कर, है ना। देखो अगर यहाँ पे मतलब ध्वनि आए डायरेक्ट, और मेरे मतलब मेरी मान लो जीभ नहीं है, तो मैं बोल पाऊंगा क्या, नहीं बोल पाऊंगा जैसे नहीं, ठीक है, जैसे गूंगे टाइप। अगर मेरे होठ नहीं रहे, मेरे होठ नहीं है और ध्वनि आए तो मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं आवाज रोक रहा हूँ, कम ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला कुछ प बोला तो प नहीं बोल पाऊंगा, कभी होठ नहीं रहता, प होठ ऐसे करके पकड़ के बोलो प, बोल पाओगे क्या, है ना। तो अपने मुंह में जितने भी ये दांत भी है ना, दांत भी ध्वनि को मतलब आवाज के मतलब उस शब्द के वो रूप में बना रहे, जैसे दांत मतलब अगर सुनो, अब मान लो जैसे बूढ़े हो जाते, सब होंगे, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, बूढ़े हुए तो उनके दांत नहीं रहते, तो बोलते कैसे, अच्छे साफ नहीं बोल पाते, बोल पाते तोतले, है ना, तोतले बोलते हैं ना। तो वो क्या रहता है कि दांत की वजह से हो, क्योंकि दांत नहीं है, दांत भी अपना काम कर रहे, ठीक है, दांत भी जीभ को रोक के रख रहे। अगर दांत नहीं रहते तो मेरी जीभ बाहर बाहर आती, तो मतलब अपन अलग साउंड अलग हो रहता, तोतले बोलते। तो ये समझ में आया कि स्वर यंत्र क्या करता, स्वर यंत्र मतलब वो आवाज मतलब एक तरह की ध्वनि मतलब उत्सर्जित मतलब निकालता है, तो उसको लाके अपन मुंह में शब्द के रूप में या उसको मतलब अपन बनाते हैं, मतलब अपने जैसे बोलना रहता वैसे। समझ में आया इतना, क्या रह गया है अपना स्वर यंत्र, ठीक है। ये क्या थी, श्वसन नली, ठीक है, श्वसन नली समझना, ये वाली इसको बोलते हैं अपन श्वसन नली, यहाँ से लगाकर यहाँ, ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ से यहाँ तक पल्ले अपन यहाँ तक, ठीक है, श्वसन नली।
श्वसन नली क्या करती है कि डायरेक्ट जो साफ हवा आती है उसको डायरेक्ट अंदर ले लेती, फेफड़ों में पहुंचा देती। पर इस टाइप का कहीं पर देखा होगा आपने, बता कुकड़े को काटा है, ये मुर्गे को काटा है, वो निकलता है ना, निकलता कि नहीं यहाँ पे, वो बहुत वो रहता है, उसको अपन वो नहीं कर सकता, आसानी से तोड़ नहीं सकते, है ना। नहीं वो नहीं रहे, मतलब अरे गर्दन में उसको खींचते नहीं, निकलते नहीं, ऐसे लेयरिंग बनी रहती है, हाँ, गोल गोल ऐसी नली स्प्रिंग जैसे, ठीक है, सफेद पाइप से, है ना, हाँ। ऐसे मतलब रहते कि नहीं, है ना। तो देखो ये क्या रहते हैं कि जैसे अब क्या, ये क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी यार, इसको क्या बोलते हैं, देखो ट्रेकिया, ट्रेकिया इनको बोलते हैं, ट्रेकिया। अच्छा इसको ये श्वास नली को या वक्ष, मतलब वक्ष भी मत, क्योंकि वक्ष क्यों, वक्ष यहाँ पे अपना वक्ष पाया जाता है ना, वक्ष के अंदर मतलब बीच में, है ना। तो देखो इसको क्या बोलते हैं अपन ने, ट्रेकिया, ठीक है। अब ये क्या काम क्या करता है, देखो मैंने सांस ली, जोर से ज्यादा वायु ली, तो अगर ये नहीं, मतलब ये बहुत मजबूत रहता, अगर ये नहीं रहता ना तो ये फट जाती ज्यादा सांस लेने पे, ठीक है। तो उसको जोर से मैंने सांस ले लिया अचानक, तो ये क्या है, तो ये क्या करके रख रहा है, इसको बचा के रख रहा है, मतलब वो नहीं होने देता, नहीं तो ये फट जाती, ठीक है। तो ये ट्रेकिया ना बहुत काम का है, अगर ट्रेकिया फट गया तो अपन मतलब क्या हुआ, यहाँ वायु, तो वायु फैल जाएगी, अपन सांस नहीं लेगी, इधर उधर फैल के, है ना, समझ में आ गया। अगर देखो अच्छा मानो आप लोगों का कोई ने गर्दन रेस दी यहाँ से तो वही दिक्कत है कि अपन सांस नहीं ले पाते और मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेसा, क्योंकि ये सामने ही तो रहता है यहाँ, है ना, समझ में आ गया। तो काट के देखेंगे अपन किसी का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रेकिया का क्या काम करता है कि मतलब जो श्वास नली को मतलब क्या व्यवस्थित बोला जाए तो मतलब एक क्या मतलब एक तरह से उसकी सुरक्षा ही कर रहा, मान लो कि मतलब ज्यादा हवा आपने जोर से ले ली हवा तो वो फटे नहीं तो बम जैसे, ठीक है, समझ में आ गया। क्या है क्या अपना बाह्य शोषण, नहीं बचा के देखो, ठीक है, ये श्वास नली में देख लिया कि ट्रेकिया क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो क्या रह गया, फेफड़े, लंग्स, क्या है ये, लंग्स या फेफड़े, ठीक है, लंग्स या फेफड़े। अब समझना फेफड़े ये रहे, ये दोनों क्या है अपने फेफड़े, ठीक है, ये राइट वाला और ये लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट वाला फेफड़ा छोटा होता है राइट वाले की तुलना में, क्यों, इधर वाला फेफड़ा छोटा क्यों है, क्योंकि दिल इधर ही रहता है, दिल इधर ही रहता है ना, दिल किधर रहता है, इधर ही रहता है, लेफ्ट साइड, है ना, समझ में आया, दिल इधर ही रहता है, लेफ्ट साइड मतलब इधर है, गलती से इधर मत बोल देना, है ना, दिल लेफ्ट साइड रहता है, फेफड़ों के ऊपर दिल रहता है, नहीं नीचे, देखो नीचे का नहीं यहाँ दिल है तो मतलब फेफड़ा ऐसा, है ना, समझ में आया, दिल किधर रहता है, इधर रहता है, ठीक है, और दिल कभी टूटता नहीं है ना, वो तो देख बचेगा नहीं, मतलब फालतू है, क्योंकि दिल पढ़ चुके अपन ने कैसा रहता है, बहुत ही नाजुक, तो उसको दुखाना नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, देखो अब सुनो, ये दोनों ये नली है ना, इनको बोलते हैं ब्रोंकी, यहाँ इसको श्वास नली बोल सकते हैं पर ब्रोंकी बोलते हैं ना, ये दोनों ब्रोंकी। अच्छा यहाँ पे भी नलियां निकली रखी है बहुत सारी, इनको बोलते हैं ब्रोंकियाल, ठीक है, ब्रोंकियाल, ठीक है, ब्रोंकियल, ठीक है, समझ में, ब्रोंकी ये दो नलियां, पर यहाँ पे फेफड़ों में जो ज्यादा निकले उनके क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब ये क्या काम करते हैं फेफड़े, मैंने अब देखना, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ये तो पढ़ दिया लगभग, यहाँ पे कुछ लिखूंगा, है ना, अनुभव करते हुए चलना। देखो वायुमंडल में क्या क्या गिरना, N2 और CO2 और O2, अपन तीन, देखो ये तीन है ना, तीन गिर, तो ये 78.9 और ये 21% और ये O2 और उल्टा हो गया, O2 21%, ठीक है, और CO2 0.03। देखो सुनो यहाँ पे, देखो
वायुमंडल में ऐसे गैस रहे, सुनो वायुमंडल में ये गैस है कौन कौन सी N2 और N2। तो सुनो मैं सांस लिया मैंने तो मेरे अंदर ये सभी चली गई, हाँ। क्योंकि पर्टिकुलर ऐसा तो ही नहीं है कि मतलब क्या कि एक मतलब मैं वो नहीं कर सकता यार, मतलब क्या मेरा ऐसा नाक तो बना नहीं यार कि फिल्टर करके क्या नहीं ले जाएगा सिर्फ O2, ऐसा तो ही नहीं। तो मैंने जैसे सांस ली तो वायुमंडल में क्या कर रहे थे N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मैंने सांस ली तो मेरे अंदर तीनों गैसें चली गई, कितनी कितनी मात्रा में, इतनी 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 मात्रा में तीनों चली गई, ठीक है। पर मेरे को मतलब जरूरत किसकी थी, O2 की। गई यहाँ से गई 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 कहाँ गई, फेफड़ों में, फेफड़ों में आ गई, उधर घुस गए दोनों से। ठीक है। सुनो फेफड़ों में आ गई, देखो आई फेफड़ों में, तो फेफड़ों में मतलब ये निकले रहते, इनको क्या बोला था अपन ने, ब्रोंकियल बोला था। तो ये इस तरह के आवरण रहते मतलब गुब्बारे टाइप के, तो यहाँ पे वायु जमा होती है, तो इस पर एक परत रहती है। तो देखो वायु आई तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या फेफड़ों में क्या आता है, अपन ने पढ़ा रक्त था मतलब ब्लड आता है कि नहीं, हाँ। ब्लड आता है। तो ब्लड में क्या पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये तो पता है तुम लोगों को, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। जैसे यहाँ पे आए रक्त, यहाँ पे आए तो डायरेक्ट क्या होगा, ये 3 प्रकार की मिश्रित गैस आई तो उसमें से ये O2 इसमें जुड़ जाता है, O2 तो क्या बन जाता है हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन को क्या बना मतलब वो कर लेता है, मतलब उसमें जुड़ जाता है। और ये बाकी की मतलब क्या रहती जो CO2 और ये इनको छोड़ देता। इनको मतलब वही रह देता, तो वो उसके द्वारा क्योंकि वही फेफड़ों में अटक रहेगा तो वापस आ जाएगा। तो क्या करता है कि जो हीमोग्लोबिन तो वो रक्त में रहता है, क्योंकि रक्त बह रहा, तो रक्त ले जाके मतलब O2 को ले जाके हीमोग्लोबिन के साथ बहुत सारी कोशिकाओं में पहुंचा देगा, है ना। देखो तो ये मतलब क्या करा कि इसमें जुड़ के चला गया, ठीक है। और बाकी की गैस क्या बच गई, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बन गए। अब सुनना, अब देखो, अब मैं बता यहां समझना, हो देखो कितनी गई थी, 78% कौन सी गई थी, N2 78% 9, ठीक है। और 21% कौन सी गई थी, O2 गई, ठीक है। और कितने परसेंट CO2 कितने गई, 0.03%, ठीक है। गई है ना। देखो तो ये गई अपने कहाँ पे गई, फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों में गई ये गैस, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो मतलब मान लो ये ग्रहण करा मैंने, ग्रहण, अब मैं वापस निकालूंगा। देखो तो देखो यहाँ पे 78, क्योंकि मेरे को जरूरत है नहीं यार किसकी, नाइट्रोजन की जरूरत है क्या अंदर, नहीं है क्या, नहीं, वो तो ओनली किस में भरी जाती है, टायरोन, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो तो मेरे अंदर मतलब नाइट्रोजन तो मेरे को जरूरत नहीं है, तो N2 को मैं क्या बाहर निकाला, ठीक है। पर मेरे को जरूरत किसकी थी, O2 की जरूरत थी। देखो तो O2 की जरूरत थी, पर मैं 17% O2 भी वापस निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को जरूरत ज्यादा नहीं थी, उतनी जरूरत थी, जितनी जरूरत रहती उतनी मैं ग्रहण कर लिया और बाकी की वापस से निकाल दिया, है ना। क्योंकि ज्यादा रख के क्या करूंगा, ज्यादा अगर उसमें रक्त में ज्यादा O2 चलेगी तो रक्त मतलब ज्यादा तेजी से फ्लो होने लगेगा, बहने लगेगा, है ना। तो क्या होगा, शरीर में अपने हलचल मचाएगी, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, समझा। तो क्या हुआ कि मतलब मैंने O2 कितनी वापस से बाहर निकाल दी, 17% वापस निकाल दी, ठीक है। अब क्या बचा अपना CO2 मैंने निकाली, यहां से वापस निकाल रहा हूं 21%। गई कम अंदर और फिर देखो कैसे जाती? क्यों रीजन, हाँ। क्योंकि अपन मेरे अंदर जो मतलब वो रक्त पहले से क्या लेके आ रहा है, जो मतलब कहां से, हृदय रहता ना अपना, हृदय से मैंने CO2 वो होता ना, तो जो मतलब मेरे यहाँ से कोशिका में क्या बनता है, जो वेस्ट पदार्थ और मतलब कोशिका सांस लेती ना, तो वो क्या करती, CO2 को छोड़ती। मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे हाथ के लिए ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ये हाथ में क्या है, मतलब कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हाथ में जो मतलब कोशिका रहती ना वो सांस ले रही, मैं खुद नहीं, उनको पहुंचा रहा हूं मैं O2, मेरे खुद लिए नहीं ले रहा हूं। तो ये जीवित है तो मैं भी जीवित हूं, ठीक है। मतलब ये सारी मतलब सांस है और ये काम, क्योंकि ये तो काम कर रही, मेरा हाथ काम कर रहा, तो इसकी वजह ही नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं। तो ये जैसे यहाँ से मतलब ये भी सांस ली तो ये निकाल के क्या ला रही,
CO2 है ना, CO2 ये ला रही, तो मतलब यहाँ लाके छोड़ देती, तो इसलिए ज्यादा मात्रा में क्या निकल रहा है, CO2 बाहर ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अपन O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो इसलिए CO2 ज्यादा बन रही थी अपने शरीर। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी गैस है जो जितनी मात्रा में जाती शरीर में और उतनी मात्रा में वापस निकलती, तो कौन सी है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत नहीं है ना, अंदर काय की जरूरत, फालतू क्या फूलना है का आपको? तो फिर काय के लिए फालतू बेवजह से, नहीं मतलब उसका कुछ उपयोग ही नहीं ठीक है, वो है जैसे ना? जाएगी वैसे हाँ बाहर हाँ आएगी। हाँ हाँ, ये समझदारी वाली बात, उसमें नहीं भरी जाती। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। क्या वो हल्की रहती है, नाइट्रोजन हल्की कहाँ से रहती है? क्या हाँ हल्की रहती है। तो फिर सल्फर टायरों में भराती है। हीलियम रहती है। तो हीलियम रहती पर हाइड्रोजन भी तो उसमें आती, हाँ। हीलियम नाइट्रोजन, वायु के टायरों में ठीक है। हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक तो वो क्या, ज्यादा- तो वो ज्यादा हल्की चाहिए ज्यादा उनको, हल्की है। ये अपने अब- टायरों में साइकिल चलाएगा भी, वो हाँ, जो- अरे फाड़ फाड़ खतरू साइकिल चलाए। ठीक है, समझ में आया? तो क्या है कि ऐसी कौन सी गैस है जो शरीर में उतनी ही मात्रा में जाती है और उतनी ही मात्रा में वापस निकलती है, तो क्या लगाओगे, नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। समझा? अब क्या कहाँ बचा? ठीक है, अब समझ रहे यहाँ पे। तो ये मेरे फेफड़े हैं, इनमें आपके भी है, मतलब मेरे ही नहीं है ना, तो ये मतलब सब हम सबके फेफड़े हैं, तो मतलब ये फेफड़े के अंदर क्या, ये इस पे एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको झिल्ली का नाम है लीरल झिल्ली, अच्छा सॉरी प्लूरल झिल्ली। ठीक है, प्लूरल झिल्ली। कौन सी झिल्ली पाई जाती फेफड़ों के ऊपर, तो क्या लगाओगे, प्लूरल। अच्छा, इसका काम क्या है देखो, तो ये पाई जाती है, तो ये इनके बीच ना एक द्रव पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लूरल द्रव। ठीक है, कौन सा द्रव भरा रहता है, प्लूरल। अच्छा, ये काम क्या करता है, मैंने सांस लिया। अच्छा ये बताओ, अपन क्या बोलना चाहिए, ऐसा समझना, देखो ये प्लूरल द्रव है ना, तो ये यहाँ पे चिकनाहट मतलब वो कर रहा है, चिकनाहट मतलब एक आइट का चिकनाहट। देखो कैसे कि मतलब कोई मतलब मशीनें देखी, मतलब ऑयल देते ही मतलब उनको क्यों देते कि वो आपके मतलब वो है ना, हाँ मतलब वो घसाते नहीं और मतलब क्या मतलब फ्री चलती है ना। ये गुड्डू भाई सही से बोल रहा है, फ्री मतलब वो मतलब, तो देखो जैसे ये सिकुड़ है, मतलब ये हो रहा नहीं यार ऐसा, और सिकुड़े और वापस आना। जैसे मैंने वायु ली तो क्या ये फूलेंगे, और और जैसे मैंने छोड़ा तो इनके बीच क्या चल रहा है, एक मशीन ही तो चल रही, तो ये द्रव क्या करता है, एक ऑयल का काम करता है, मतलब चिकनाहट, मतलब उनको कुछ हानि नहीं पहुंचाता। समझ में आया समझ में? तो ये द्रव कौन सा द्रव रहता है, प्लूरल द्रव। ठीक है, अब देखो, अब सुनना यहाँ पे, अब क्या हुआ कि ये प्लूरल द्रव मतलब ये चिकनाहट तो वो कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये मतलब ये इसका तो बता दिया ना, गुब्बारे टाइप की रहती, कौन, ब्रोंकियोल, कि मतलब ये वायु को मतलब वो करके रखते, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे मतलब वायु, तो ये पूरा समझ में आया, आज्ञा की मतलब सोच के मतलब कैसे लिया और कैसा, ठीक है, पूरा समझ में आ गया कि समझाओ। अच्छा ये बताओ, अच्छा थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि नाक क्या करा, मैंने सोच मतलब वायु को प्रेस कर लिया, ठीक है। अब क्या आया था अपना नसा गुआ, यहाँ नसल के उठे, तो वहां पे क्या पाया जाता है, बाल, जो देखो उसमें बाल और म्यूकस पाया जाता है। बाल क्या करते हैं कि मतलब कोणों को रोक लिया और म्यूकस भी रोक लिया, है ना, समझ में आ गया, और म्यूकस ताप का भी नियंत्रण कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे कौन सा आया था, आगे कौन सा था, ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी क्या करी थी, मतलब जो भी मतलब यहाँ दोनों मतलब दोनों का है ना, हाँ दोनों मतलब नलियां रहती मतलब ग्रसनी, ठीक है। अब क्या आया था अपना, क्या था, स्वर यंत्र, ठीक है ना। स्वर यंत्र क्या कर रहा था कि मतलब एक प्रकार की ध्वनि उत्सर्जित करते हैं, जो मुंह में जाके अपन अलग अलग उनको शब्द निकाला, ठीक है। और क्या आया था आगे, श्वास नली, ये ट्रेकिया क्या काम कर रहा, श्वास नली को एक मतलब एक मजबूत आकार प्रदान कर रहा कि मतलब फट नहीं जाए, ठीक है। तो ऐसा है ना, समझ में आया इतना। अब ये क्या आगे क्या था अपना, फेफड़े तो पता है कि क्या, यहाँ पे वायु इकट्ठी हो रही है और
है ना। और ये फेफड़ों पे ऊपर झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या बोलते तो प्लूरल झिल्ली। और इसमें कौन सा द्रव रहता तो प्लूरल द्रव। ठीक है, समझ में आया इतना। अच्छा, ऐसी कौन सी गैस है जो उतनी मात्रा में जाती है और उतनी मात्रा में निकलती है? ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखो मिटा दूं, कौन सा शोषण हो गया? ये बाह्य। कौन सा है अपना आगे? गैसों का परिवहन। अच्छा, गैसों का परिवहन कैसे? देखो थोड़ा मिटा रहा हूं, थोड़ी देर में समझ में आता है। गैसों का परिवहन देखो, गैसों का मैंने समझा ही दिया हाल तो गैसों का परिवहन कैसे हुआ। गैसों का परिवहन इसमें समझाते हैं। देखो क्या हुआ कि मतलब गैसों का परिवहन कैसा है कि मतलब मैंने सांस ली और ये सारी गैस अंदर गई। ठीक है, वो कैसे अपने शरीर में पहुंची ये समझेंगे। देखो तो मैंने मतलब सांस ले ली। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वो मतलब वो आया कौन? Hb आया। कहाँ पर? रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये पाई जाती। ठीक है, तो ये O2 को तो अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, गैस को छोड़ देता। बाकी को छोड़ देता। तो ये O2 को लेके गया, यहाँ से O2 को लेके गया। ठीक है, फेफड़ों से लेके गया, O2 को लेके गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि फेफड़ों से लेके गया तो मेरे शरीर में आए, है ना। तो कहाँ तक पहुंचा के मेरे शरीर में जो कोशिकाएं रहती ना, ये कोशिका मान लो। ठीक है, कोशिका में क्या पहुंचा दिया मेरे? O2, है ना। कोशिका में ये कोशिका मान लो। तो कोशिका में O2 पहुंचा तो मैं कुल मात्रा में कहा जाए तो मेरे लिए खुद के लिए नहीं, ये कोशिका रहती नहीं है हजारों और करोड़, मेरे इसमें हजारों करोड़ों में कोशिका है मतलब शरीर में। तो क्या रहते कि वहां पे ये कोशिका यहाँ पे इसको मतलब O2 को यहाँ से वापस से O2 को इसमें ये हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ के आ रहा है तो O2 जुड़ के आ रही। तो ये कोशिका O2 को वो कर लेगी, मतलब अंदर ले ली और यहाँ से है ना क्या छोड़ दी? CO2 को वापस भेज दी। तो ये CO2 को कौन लाए लेकर आ रहा है? HbCO2, मतलब हीमोग्लोबिन वापस ले आया है। इसको किसको ले आया है? है ना। तो ये कहाँ लाके वापस छोड़ देता है? फेफड़ों में छोड़ दिया और वापस उसके साथ जुड़ देते। तो गैसों का परिवहन समझ में आ गया, मतलब ऐसा होता परिवहन। आया अगला क्या था? वो आंतरिक शोषण। ये बाहर का हो गया तो अंदर का भी, ये भी तो अंदर का है। देखो आंतरिक शोषण, ठीक है, बाहर शोषण होता है क्या? देख इधर समझना, अब समझ में आ जाएगा कैसे। जरा नहीं डाल, जब तक पूरा नहीं पढ़े ना मैं बता नहीं सकता ना, क्योंकि पूरा मैं अब बता रहा हूँ पूरा कैसे, तू समझ ही जाएगा कैसे हो रहा है। देखो आंतरिक शोषण क्या हुआ? देखो आंतरिक शोषण दो प्रकार के, आक्सीय शोषण और अनाक्सीय। ऑक्सीय अनाक्सीय बहुत लिखा होगा अंतर। ठीक है, 10वीं में 11वीं में 12वीं में आता है 10 नंबर में। ठीक है, समझो ऑक्सी और अनाक्सी, इसमें O2 रहती और इसमें CO2। देखो क्या होता है ऑक्सीशोषण, समझना। इसमें देखो ऑक्सीशोषण ये अंदर कैसे? मैंने खाना खाया तो खाने से भी मेरे को मिल रही एनर्जी, और वहां पे भी मतलब क्या छोड़ रहा हूं मैं? CO2। वहां पे भी मतलब एनर्जी मिल रही, खाने से मेरे को एनर्जी मिल रही, मतलब वहां से भी काम चल रहा कि नहीं? चल रहा कि नहीं? चल रहा है ना। क्या रहता है मतलब C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज, यानी मतलब ये ग्लूकोज है। ठीक है, देखो है ना। तो ये क्या रहता है कि ये टूटता है, मतलब देखो प्लस 6CO2 = 6O2 प्लस ATP में टूट जाता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से भी मिल रहा है मेरे को, क्या मिल रही? O2 भी मिल रही, खाने से भी मेरे को O2 मिल रही। ऐसा मत समझना कि मैं इसके द्वारा लो, तो इसलिए अंदर मतलब अंदर गया और अंदर के अंदर O2 बन जाते, तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको? अब समझ में आया? अब डाउट क्लियर हो गया? तो देखो तो इसमें O2 की क्या हुई, मतलब इसमें O2 की जरूरत रहती, इसमें CO2 बनती और इसमें O2। देखो कैसे, देखो मैंने खाना खाया है ना, तो ये टूट के क्या बन गया? O2 निकाल दी। ठीक है ना, O2 निकाली तो ये ATP के रूप में क्या बन गया अपने, है ना। तो ऑक्सीय शोषण को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। है ना। तो क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीय शोषण को और एक और नाम से क्या जाने जाता है? तो ग्लाइकोलिसिस। और अनाक्सीय शोषण को क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। ठीक
है ना। जो पूरा चक्र पूरा ठीक है, चक्र बहुत बड़े बड़े, इतना अपन को मतलब वो नहीं करना है, क्योंकि अपन को तो एमपी पुलिस निकालते हैं। ये मतलब वो हालांकि ये किसी में नहीं आएगा, ये फैक्ट ही है, मतलब ये पूछ सकते हैं, पर वो तो अपन को जब पढ़ते हैं तब मतलब पढ़ा हो गया ग्लाइकोलिसिस मतलब का पूरा समझाए, मतलब संरचना समझाए, और ये पेप्सी चक्र समझाए अगर क्वेश्चन आते हो। ठीक है, समझ में आया। तो क्या ये ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस देखो, इसके यहाँ पे बनता है ये यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से बनती ऊर्जा कितनी? 38 ATP। इसमें ऊर्जा बनी है 4 ATP। ठीक है, यहाँ समझना। देखो क्या हुआ कि मतलब मैंने खाना खाया तो O2 के साथ साथ क्या बनी? ऊर्जा ATP का फुल फॉर्म क्या रहता? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से मतलब पूछते हैं कि ऑक्सीशोषण से कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? तो 4 ATP। देखो सुनो, मतलब देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे, पूरा समझना पहले। देखो इससे ऊर्जा बनी 4, ठीक है, बनी है ना, पर दो एटीपी ऊर्जा खर्च हो गई किसमें? यहाँ पे पूरी प्रक्रिया में इसको तोड़ने में, खाने के मतलब जो खाना गया ना उसको तोड़ने में 2 एटीपी, तो 2 ही बचे। ठीक है, 2 एटीपी, ठीक है, 2 एटीपी बच गए। अब क्या हुआ? अनाक्षी शोषण में भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, अच्छा, अनाक्षी शोषण में क्या हुआ कि मतलब मैंने खाना खाया तो यहाँ पर इससे मतलब ऊर्जा के रूप में कितनी बनी? 36 बनी। ठीक है, 36 बनी, यहाँ पे अनाक्षी में 36 बनी, तो ये दोनों मिलके 2 और ये कितने होंगे? 38 एटीपी। तो हमारे शरीर में कितने पर मतलब वो एक उससे बनता है, मतलब एक उससे मतलब एक बार खाना है ना, एक बार खाना खाने से नहीं, एक वो रहता है ग्लूकोज का, एक ये, इससे कितनी ऊर्जा बनी? 38 एटीपी। ठीक है, मिलकर है ना, दोनों से मिलकर, अलग अलग नहीं, इससे 36 ही बन रही, दोनों से मिलकर कितनी बन गई? तो 38 एटीपी बन गई, है ना। तो ये क्या करी? ऊर्जा कहाँ गई? मतलब हमारे शरीर में मतलब जावा पहुंच गए। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इनसे क्या रहा? O2 का निर्माण भी तो हो रहा है ना, हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? आंतरिक शोषण। समझ में आया? आंतरिक शोषण और बाह्य शोषण में, मतलब आंतरिक शोषण में अपने भोजन से O2 बनती है, उनका निर्माण होता है। ठीक है, और O2 भी बनती अब सुनना, बोलो एटीपी का फुल फॉर्म बोलो 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 बोलो। अरे ऐसे शब्द ना अपन क्या रहते हैं कि मेरे मान लो मेरे को मतलब मेरे को पता है, मेरे मन में तो बोल लूंगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिखे आते बाद दिक्कत पर अपन बाहर नहीं बोल पाते, कभी कभी गलती हो जाती बोलने में, ऐसे मतलब ऐसे शब्द। ठीक है ना, मतलब उसको तो जब बोल के ही देखो, उसको निकाले दो मुझे, है ना, जब तक नहीं मतलब अपने मन में तो लग रहा है कि मैं बोल लूंगा, पर ये क्या रहता है कि मतलब बाहर नहीं बोल पाते ना, गलती हो जाती मुंह से अपने, क्योंकि वहाँ बना नहीं पाते, अपने मुंह को ऐसी आदत नहीं है कि मतलब ऐसे शब्द बना सके, क्योंकि वहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में रहते हैं, तो इसलिए तो बोल के देख लो उसको, तो ये शब्द याद रह जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आया? ओके, हाँ उसको बंद कर। अब क्या पढ़ लेते?